हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्लो ऑफ इमोशंस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। एक लड़का होता है अनजाना सा और एक लड़की होती है अनजानी सी। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात लखनऊ में होती है। लखनऊ शहर, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लड़का 10th के बोर्ड्स देने के बाद छुट्टियां मनाने लखनऊ जाता है। लड़का टीवी देख रहा होता है, तभी लड़की वहां आती है और लड़के के हाथ से रिमोट छीनकर चैनल को बदलकर अपने मनपसंद चैनल लगा लेती है। फिर लड़के को ये अच्छा नहीं लगता है और लड़के को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अवधी बोलने वाला लड़का अपनी अवधी भाषा में उसे समझाने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी लड़की उसे गंवार, देहाती, जाहिल बोल देती है और ये लड़के के दिल पर बात लग जाती है और वह वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर पता नहीं क्या होता है कि लड़की की उत्सुकता उस लड़के के बारे में जानने की दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसके बाद लड़का उससे बात नहीं करता है और दूर दूर रहने लगता है। फिर लड़की उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ हीरो? और लड़का वहां से बिना कुछ कहे फिर से चला जाता है। फिर लड़की को बुरा लगता है और वह उसकी दीदी से पूछती है, इसे क्या हुआ? ये तो काफी हंसी मजाक वाला लड़का था, इस समय ये बात क्यों नहीं कर रहा है? किसी से मिलता क्यों नहीं है और मुझे तो भाव ही नहीं देता है। तो फिर दीदी ने उस दिन की सारी बातें उससे बता दी। फिर लड़की उस लड़के से सॉरी कहती है और लड़का फिर उसे माफ कर देता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही मस्ती मजाक चलता रहता है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन लड़की कहती है, हीरो घूमने चलोगे? तो लड़का कहता है, लेकर चलोगी तो क्यों नहीं चलेंगे, वैसे भी मैंने लखनऊ शहर घूमा नहीं है, चलो मुझे घुमा लाओ। दोनों लोग निकल लेते हैं अपनी स्कूटी से। फिर लड़की रास्ते में लड़के से कहती है, बुरा मानो तो एक बात कहूँ? तो लड़का कहता है, हाँ बुरा क्यों मानूंगा, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बोलो। कहती, तुम देहाती और चंपू लगते हो, थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट नहीं कर सकते हो? तो लड़का हंसकर कहता है, अगर इतना बेकार लगता हूँ, इतना चंपू लगता हूँ, तो तुम हीरो हीरो बोलती हो तो मुझे हीरो बना दो ना। फिर लड़की कहती है, ये आइडिया तो सही है, चलो चलते हैं। फिर लड़की उसे सैलून लेकर के जाती है। लड़का इतने अच्छे सैलून में पहली बार जाता है, देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ क्यों आए हम लोग। तो लड़की कहती है, चुप रहो, बस जो मैं कहती हूँ वो करते रहना। उसके बाद हेयर ड्रेसर उसकी हेयर कटिंग करता है और हेयर स्टाइल चेंज करता है। उसके बाद लड़के के लिए इतना काम तो हो जाता है। फिर लड़की कहती है, इतना काफ़ी नहीं है, चलो मॉल चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से सीधे लखनऊ के बिग बाज़ार पहुँच जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे वो लोग कपड़ों की बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और लड़का अपने मनपसंद जीन्स, शर्ट, टी शर्ट जो भी लेना होता है लेते हैं। फिर वहाँ से लड़के को कपड़ा चेंज करके वो निकलती है और पूछती है, अब कैसा लग रहा है अपने आप को देखकर? तो लड़का काफ़ी सरप्राइज हो जाता है अपने आप को देखकर और कहता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, इस बार स्कूटी मैं चलाऊंगा। तो लड़की भी स्कूटी दे देती है, कहती है, चला लेते हो ना? लड़का कहता है, हाँ चला लेता हूँ बिल्कुल। तो लड़की स्कूटी देती है और वो दोनों घूमते हैं, मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद घूम टहल कर घर चले आते हैं और लड़की को लड़का वो थैंक यू बोलता है, इतनी मस्ती क्योंकि उसने पहली बार की होती है और लड़की ने ये सारी मस्ती, ये मजे उसे कराए होते हैं। थैंक यू बोलकर लड़का अपने रूम में चला जाता है। लेकिन उस दिन की बात जो उसने उसे गंवार बोला था, आज भी उसके दिल में खटक रही थी। फिर वह उसी टाइम से उस चीज को एक पॉजिटिव वे में लेकर के थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखने लगता है और कुछ समय बाद वह थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख भी लेता है। तब जाकर उस लड़की को सरप्राइज देता है। लड़की ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, चलो इस बात पे तो पार्टी बनती है क्योंकि तुम अब जाहिल और गंवार देहाती नहीं रहे। तो लड़का कहता है, हेलो मैम, जाहिल गंवार मैं कभी भी नहीं था, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और शुरू से थोड़ा सा गांव साइड के एरिया में पला बड़ा हूँ, तो मेरी लैंग्वेज वैसी हो गई है, बाकी मैं जाहिल गंवार कभी नहीं था।
तो लड़की कहती है चलो अच्छी बात है, तो मुझसे ऐसे अवधी भाषा में क्यों बात किए थे? तो कहता है हेलो, मैं किसी से भी मिलता हूँ तो अपनी अवधी भाषा में ही बात करता हूँ, बाकी तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो आज से हम लोग शुद्ध हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे। लड़की कहती है चलो ये बात तो अच्छी है, चलो चलते हैं कहीं घूमने और उसके बाद घूम टहल के आते हैं। तो वो दोनों घूमते टहलते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं, हंसी मस्ती मजाक होती रहती है और लड़के की हाई स्कूल की 10th बोर्ड की सबसे लंबी जो छुट्टियां होती हैं वो भी खत्म हो रही होती हैं। फिर लड़का कहता है कि अब मुझे घर जाना होगा, छुट्टियां खत्म हो रही हैं और मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। इस छुट्टियों में काफ़ी मज़े मस्तियाँ किए होते हैं जिसकी बहुत सारी यादें बन जाती हैं। लड़का घर आने के बाद अपनी 11th की पढ़ाई में बिजी हो जाता है और इसी तरह पर फ़ोन पर बात करते करते और पढ़ाई करते करते उस लड़के का 12th बोर्ड एग्ज़ाम भी हो जाता है और लड़का पास हो जाता है। फिर लड़का 12th की बोर्ड्स के बाद छुट्टी मनाने लखनऊ जाता है कुछ दिन के लिए और काफ़ी खुश होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो सोचता है जाऊंगा, उससे मिलूंगा, फिर से उतनी मस्तियाँ होंगी। लेकिन 2 सालों में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जब लड़का वहाँ पहुँचता है तो डायरेक्ट उस लड़की से मिलने जाता है और लड़की उसके मुंह पर उससे मिलने के लिए मना कर देती है, जो लड़के को काफ़ी बुरा लगता है और लड़का समझ नहीं पाता है ये ऐसा क्यों हुआ। उस दिन तो चलो बात खत्म हो जाती है। फिर लड़का शाम को मिलता है और पूछता है क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं मिलने आया, मेरे सामने तुमने मिलने से मना कर दिया, क्या हुआ, बताओगी कुछ? लड़की कहती है 2 साल में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? फ़ोन पर सिर्फ बात करने से यादें मिट जाती हैं क्या? एक बार भी तुम मिलने नहीं आ सकते थे? तुम्हें इतना भी टाइम नहीं था कि तुम लखनऊ तक मुझसे मिलने आते? तो लड़का कहता है यार 10th पास करने के बाद कुछ बहुत ट्यूशन्स मुझे मिल गए, मैं ट्यूशन्स पढ़ाने लगा, उसमें बिजी हो गया, फिर पढ़ाई, फिर कंप्यूटर कोर्सेज, काफ़ी चीज़ों में बिजी था, इसीलिए मैं लखनऊ नहीं आ पाया। और सुनो, और मुझे तो अब थोड़ा आउट ऑफ स्टेट भी जाना है, थोड़ा सा मुझे घूमने जाना है, इम्प्रूवमेंट करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। तो लड़की कहती है चले जाना, आए हो तो कुछ दिन रुक जाओ और कुछ दिन के बाद चले जाना। इसी तरीके से कुछ दिन तक उन लोगों की मस्ती मजाक मस्ती चलती है। दोनों रूम में साथ में बैठ करके मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो दिन नज़दीक आ जाता है जब उस लड़के को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है और वह बाय करके चला जाता है। फिर वहाँ पे वो अपनी मस्ती में बिजी हो जाता है। आउट ऑफ स्टेट आता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम आउट ऑफ स्टेट जाता है। वो 15-20 दिन वहाँ रहता है, मस्ती करता है। उसके बाद वहाँ से वो डायरेक्ट रिटर्न होता है अपने घर के लिए और फ़ोन पे बता देता है कि मैं लखनऊ नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्ट अपने घर जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे एडमिशन भी लेना है, यूजी करना है और मुझे डिग्री करनी है, तो मैं अब लखनऊ नहीं आ पाऊँगा। जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद मैं लखनऊ आता हूँ। लड़की कहती है ठीक है। लड़का घर आ जाता है, अपने एडमिशन डिग्री कॉलेज में लेता है, पढ़ाई स्टार्ट करता है। इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन उसके पास अचानक से अक्टूबर में कॉल आता है कि लड़की के दिल में छेद है, उसे लोहिया अस्पताल में एडमिट किया गया है और उसे ब्लड की ज़रूरत है। तो लड़का इतना सुनता है, काफ़ी हड़बड़ा जाता है, काफ़ी टेंशन में आ जाता है और तुरंत वो लखनऊ के लिए घर से अपने निकल लेता है। डायरेक्टली वो लोहिया हॉस्पिटल पहुंचता है और पता चलता है कि ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। काफ़ी प्रयास किया गया, काफ़ी ट्राई किया गया, लेकिन नहीं मिल पाया। तो लड़के को याद आता है कि उसका ब्लड तो O पॉजिटिव है। तो डॉक्टर से मिलता है और कहता है जो भी ब्लड चाहिए आप मेरा ले लीजिए, क्योंकि मेरा O पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़के का ब्लड टेस्ट होता है, फिर O पॉजिटिव होने के कारण ब्लड वो उसे डोनेट करता है। उसके कुछ दिन के बाद लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और लड़की ठीक हो जाती है और घर आ जाती है। फिर लड़के को पता चलता है कि ये बात उससे छिपाई गई। लड़की को ये प्रॉब्लम क्लास 6 से थी और उसे किसी ने ये बात बताई नहीं। लड़की से काफ़ी नाराज़ होता है, लड़ाई करता है और फिर लड़की समझाती है कि मुझे भी इतना नहीं पता था और सॉरी उस चीज़ के लिए, मैंने तुमसे छिपाया, मैंने तुमसे बताया नहीं, क्योंकि मैं मस्ती मजाक में इतना बिजी हो गई थी, कभी मैंने इतनी मस्ती की नहीं थी तुम्हारे साथ जितनी मस्ती की। तो मैं नहीं चाहती थी कि यह बात बताऊं और तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो और तुम्हें हर्ट हो।
ऐसे में लड़के का गुस्सा खत्म हो जाता है। फिर लड़का उसे घर पहुंचा करके थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करके फिर वो अपने घर चला आता है। फिर वो लखनऊ 22 मार्च 2019 को जाता है और लड़की से मिलता है। काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि जस्ट 23 तारीख को उसका बर्थडे होता है उस लड़की का। तो लड़का सीधे लड़की से मिलने जाता है। तो लड़की थोड़ी सी दुखी होती है और कहती है कि गुस्सा ना हो तो एक बात कहूँ। लड़का कहता है गुस्सा क्यों होऊंगा, बोलो। तो वो कहती है कि अगर मैं ना रहूं तो मुझे तुम याद मत करना, और मैं अगर तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो जो भी तुमने मेरी यादें हैं अपने फोटोज़ के साथ डायरी में संजो कर रखी है उसे जला देना। लड़का गुस्सा होता है, कहता है चुप रहो, कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर लड़की कहती है सुनो यार, सुन तो लो एक बार। तो ऐसे करके लड़की की वो सारी बातें सुन लेता है और उसके बाद उसे डांट करके उस बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो दिन आता है 23 मार्च, जब दोनों लोग मिलकर बर्थडे मनाते हैं। फिर जब लड़का 24 तारीख को घर आने लगता है तो लड़की कहती है रुक जाओ यार, मत जाओ। तो लड़का कहता है जाने दो यार, कॉलेज है, ट्यूशन से यार लॉस होगा। लड़की कहती है रुक जाओ यार, प्लीज रुक जाओ। फिर भी लड़का नहीं सुनता है, बाय कहकर वो 26 मार्च तक वो घर पहुंच जाता है। फिर 26 मार्च की रात शाम को कॉल आता है कि यार प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। तो लड़का कहता है यार शाम हो चुकी है, 5 बज रहा है, मैं कैसे आ जाऊँ, आते आते मुझे 7 बज जाएगा और अभी तो कल ही आया हूँ वहां से। लड़की कहती है यार प्लीज मान जाओ, चले आओ, आखिरी बार बुला रही हूँ, प्लीज चले आओ। इसके बाद कभी जिंदगी में तुम्हें अपनी लाइफ में फिर से कहीं नहीं कहूंगी कि वापस आओ, लखनऊ आओ, मिलने आओ। लड़के को थोड़ा बात बुरी लगती है लेकिन फिर लड़का डांट देता है उसे और लड़की दुखी होकर फोन काट देती है और लड़का दोबारा उस लड़की को फोन भी नहीं करता है। उसके बाद 28 मार्च को लड़के के पास उस लड़की के पापा का फोन आता है और उसके पापा कहते हैं बेटा तुम्हारी दोस्त नहीं रही। तो लड़का बोलता है अंकल क्यों मजाक कर रहे हो, अगर उसने ऐसा कहने को बोला है तो उससे कह दो अगर मैं आऊँगा तो उसे बहुत पीटूंगा, ऐसा मजाक सही नहीं होता। लड़की का पापा कहता है बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, वो नहीं रही है। तो लड़का तो सुन करके उसके हाव भाव एकदम खो जाते हैं, वो अपना होश खो देता है, उसे समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो तुरंत अपने दोस्त को कॉल करता है, दोस्त उसे अपनी बाइक देता है और दोस्त कहता है सुन भाई थोड़ा टेंशन में है, तू आराम से जाना, अगर दिक्कत हो तो मैं चलूँ। लड़का कहता है नहीं मैं अकेला चला जाऊँगा। लड़का अपने दोस्त की बाइक लेकर के लखनऊ के लिए तुरंत रवाना हो जाता है और कहता है वहाँ पहुँचता है तो कहता है काश में 26 तारीख को आ जाता जब वो बुला रही थी। लड़का काफ़ी रोता है वहाँ और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो 26 तारीख को आ जाता तो शायद लड़की की डेथ ना होती। उसके बाद रो रो करके वो पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था कि इसकी डेथ हो गई, हार्ट ट्रांसप्लांट का बस ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया था, फिर ऐसा क्या हुआ। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा 25 तारीख को जब तुम 24 को गए, 25 को इसके दिल में काफ़ी तेज़ दर्द उठा तो डॉक्टर से कंसल्ट किया गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे हार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है और दोबारा ऑपरेशन इतनी जल्दी हो पाना पॉसिबल भी नहीं था। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी, इंजेक्शन दिया, लेकिन जब इन्फेक्शन बढ़ चुका था तो कुछ नहीं किया गया और 27 तारीख को इसकी डेथ हो गई। तो लड़का कहता है चिल्ला चिल्ला करके अगर इसकी डेथ 27 तारीख को हो गई थी तो मुझे 28 को क्यों बताया गया, मुझे 27 को कॉल की जा सकती थी ना, मैं आ सकता था ना, मुझसे बात क्यों छिपाई गई, एक दिन बाद मुझसे क्यों बताया गया। लड़का काफ़ी गुस्सा होता है तो लड़के के पापा उसे समझाते हैं कि रुक जाओ यार, उसने ही मना किया था कि मैं अगर मर जाऊँ या कुछ भी हो तो उसे इन्फॉर्म मत करना, उसे बाद में बताना, 2 से 4 दिन के बाद बताना, नहीं उसे प्रॉब्लम होगी और वो सामने रहेगा तो उसे दिक्कत होगी, मुझे जाने नहीं देगा, ये सारी चीज़ें कह रही थी। उसके बाद लड़का दुखी होता है कि शायद मैं नहीं मिलने आया था इसीलिए उसने मना किया था किसी को कुछ भी बताने से। फिर लड़की के पापा उसे एक चिट्ठी देते हैं जो लड़की ने मरने से पहले लिखी होती है और कहती है कि वो जब आएगा तो उसे दे देना। लड़का चिट्ठी पढ़ता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो इस कहानी के माध्यम से नहीं बताई जा सकती हैं। पढ़ करके वो काफ़ी दुखी होता है और सब उससे कहते हैं बेटा दूर से आए हो, थक गए होगे, कुछ खा पी लो।
लड़का कहता है मुझे कुछ नहीं खाना पीना है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सब उसे अकेला छोड़ देते हैं और वो दुखी इतना हो जाता है कि अपने आप को खाना पीना छोड़ करके वो एक कमरे में बंद कर लेता है। जब कमरे में बंद कर लेता है, ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता है। वो ना कुछ खाता है ना पीता है, सिर्फ कमरे में पड़ा रहता है, ना किसी से बोलता है ना बात करता। उसकी दीदी आती है, बेटा चलो खाना खा लो, बेटा गेट तो खोलो। लड़का विंडो से मना कर देता है, मुझे बाहर नहीं आना है, मुझे बस यहीं रहने दो। और जो भी कमरे में फ्रिज में चीज़ें रखी होती हैं, पानी या कुछ मीठा, वो खा करके उससे काम चलाता रहता है, लेकिन रूम से बाहर नहीं निकलता है। वो लड़का उसी लड़की के रूम में 1 हफ्ते तक पड़ा रहता है। फिर एक दिन ये होता है कि दीदी जब उसको बुलाने आती हैं तो रूम से कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर रूम का गेट खोला जाता है तो पता चलता है लड़का बेहोश हो गया है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर तुरंत कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसे हॉस्पिटल लेकर के चलिए और एडमिट करिए। लड़के को एडमिट किया जाता है तो पता चलता है उसके बॉडी में ग्लूकोज की कमी काफ़ी हो गई थी, विटामिन की कमी हो गई थी। 1 हफ्ते से कुछ खाया पिया नहीं है, सही से सोया नहीं है, काफ़ी वीकनेस हो गई है। डॉक्टर उसे एडमिट करते हैं और शाम तक उसे जब ठीक ठाक महसूस होने लगता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसे इसके घर पहुंचा दिया जाए। ये अपने घर पहुंचेगा, अपने फैमिली के साथ रहेगा तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसे उसके घर पहुंचा दिया जाता है। जब वो घर चला आता है तब भी उसकी उछल कूद चालू रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है। ना वो पढ़ाई पे ध्यान देता है, ना वो ट्यूशन्स पे ध्यान देता है, ना ही वो अपने काम पर ध्यान देता है। बस चुपचाप एक किनारे शांति से बैठा रहता है। फिर उसकी मम्मी आकर के उसे समझाती हैं, काफ़ी समझाती हैं, तो मम्मी की बात नहीं टाल पाता है और वह थोड़ा बहुत समझ जाता है और अपने काम की ओर ध्यान देने लगता है। लेकिन अभी भी उसके मन में उसकी यादें और वो यादगार लम्हे चलते रहते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ों को मैनेज करना सीख जाता है, संभालने लगता है, अपने काम की ओर ध्यान देने लगता है और चीज़ों को संभाल लेता है। ऐसे ही करते करते इस बार 23 मार्च को 4 साल होने वाले हैं। उसका जो लास्ट बर्थडे हम लोगों ने मनाया था और इसके बाद आने वाली 27 मार्च सन 2023 को उसकी डेथ हुए 4 साल हो जाएंगे। लेकिन अभी भी लड़का बहुत याद करता है। कभी कभी उसके बारे में सोचता है तो उसे नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती और अपने आप को सबसे अलग करके वो बस उसी के बारे में सोचा करता है, टहला करता है। इस बात को उस लड़के ने किसी को नहीं बताया था, जिसे आज मैं अपनी कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो एक लड़के और एक लड़की के जीवन में घटित हो चुकी है और काफ़ी दर्दनाक और दुख भरी कहानी है। तो आपको इस कहानी से क्या समझ आया और क्या पता चला और लड़के और लड़की का क्या रिश्ता था, उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता था, ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि उस लड़के और लड़की को ये नहीं पता था कि उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है और वो अपने आप को दोनों लोगों को बंधा हुआ कैसे महसूस करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उस लड़के और लड़की के बीच में कैसा रिश्ता था। धन्यवाद।